हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ रहे थे और प्रिपरेशन ऑफ ईथर में मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ईथर की प्रिपरेशन पढ़ा है। एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरी नेम रिएक्शन थी विलियमसन सिंथेसिस। एक रिएक्शन मैं वहां पर भूल गया था। वैसे आज मैं आपको रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा रिएक्शन ईथर शो नहीं करता है। जो ओपन चेन जो एलिफेटिक ईथर होते हैं सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ये लिखा कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, एक टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। इसी में दो चार कंडीशंस हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और जो साइक्लिक ईथर होते हैं, जो बेंजीन डेरिवेटिव एनिसोल होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जो जनरली सारे बेंजीन डेरिवेटिव शो करते हैं। ठीक है, तो ईथर में बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। केमिकल रिएक्शन ईथर में बहुत ज्यादा नहीं है। एक यही रिएक्शन है जो कई पार्ट में बताएंगे आपको, और सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। लेकिन एक रिएक्शन, एक चीज मैं लास्ट क्लास में भूल गया था। ईथर का एक प्रिपरेशन और होता है, वो इसको हेडिंग डाल दीजिए। और जो ईथर का प्रिपरेशन था उसमें एक मेथड और डाल लीजिए आप, जो कि मैं भूल गया था। रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ, ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, लास्ट क्लास में मैं भूल गया था। रिएक्शन ऑफ सिल्वर हैलाइड, सॉरी, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। एक मेथड मैं भूल गया था, वो मेथड मैं यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे एल्किल हैलाइड है, और दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड लिए गए और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O होता है ये। तो ये AgBr दो मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और ईथर मिल जाएगा आपको CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस AgBr के दो मॉलिक्यूल। ये ईथर का प्रिपरेशन है। एक प्रिपरेशन और है, ये है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, याद रखिए एक बात, जितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ईथर सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है। सबसे कम रिएक्टिव अगर फंक्शनल ग्रुप कोई होता है तो वो ईथर होता है। ज्यादा केमिकल रिएक्शन ये शो नहीं करता। सबसे लीस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर। इसको आप कहीं नोट कर ले कि लीस्ट फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। ठीक है, ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करता, एक ही टाइप की रिएक्शन शो करता है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। देखिए, ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करता, तो रिएक्शन शो नहीं करता तो ड्रेस्टिक कंडीशन में ये रिएक्शन शो करता है। स्पेशल केस लगेंगे तब ये शो करेगा रिएक्शंस। तो एक ही रिएक्शन शो करता है, कार्बन, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। देखिए, जब ईथर को, कोई भी ईथर, इसी रिएक्शन में कई कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, बस एक ही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन में कई कंडीशन डिस्कस करेंगे। जब ईथर को एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस मिली जाएगी, तब ये रिएक्शन शो करता है। और क्या देगा? एक तो R के साथ X जुड़ जाएगा, RX देगा, एल्किल हैलाइड देगा। और जो H है वो RO के साथ जुड़ जाएगा, एल्कोहल देगा। तो जब ईथर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल देता है। ये रिएक्शन दो स्टेप की होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड और एल्कोहल मिलेगा, और सेकेंड स्टेप में एल्कोहल फिर बचे हुए हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करके फिर से एल्किल हैलाइड दे देगा और वाटर, फिर से एल्किल हैलाइड और वाटर दे देगा। अगर रिएक्शन को जोड़ के लिखे हम, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ROR प्लस HX के दो मॉलिक्यूल गिव्स RX
कि दो मॉलिक्यूल अगर सेम एल्किल ग्रुप होंगे तो सेम एल्किल हैलाइड बनेंगे, और प्लस वाटर। ये है रिएक्शन अगर जोड़ के लिखें। अब रिएक्शन की कंडीशंस हैं, उस रिएक्शन की कंडीशन पे हम जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये ईथर है, बात समझ में आ गई। दो स्टेप की रिएक्शन होगी ये। पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड जब ईथर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल देता है, ये बात याद रखिए। और एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी इसमें ये होती है HI, HBr और HCl। मेनली ईथर HI और HBr से रिएक्शन ही शो करता है, मेनली ईथर HI और HBr से ही रिएक्शन शो करता है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन हैलाइड पहले स्टेप में ये। और फिर एल्कोहल मॉलिक्यूल बचे हुए हाइड्रोजन हैलाइड के साथ दूसरा RH दे देता है और वाटर देता है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ईथर आप ये ले, एग्जांपल देखिए, अगर ईथर आपने लिया, दोनों सिमेट्रिकल ईथर लिया, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। अगर ईथर सिमेट्रिकल लिया आपने और एक्सेस ऑफ HI से रिएक्शन करवाई तो क्या मिलेगा आपको? अगर सिमेट्रिकल ईथर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा मेथाइल आयोडाइड मिल जाएगा और प्लस मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती। फिर मेथिल अल्कोहल दूसरे एक्सेस जो बचे हुए HI से रिएक्शन करेगा और फिर आपको CH3I मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये मिल जाएगा। इस यहां तक कंडीशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही उतार दीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके। लेकिन केस सेकंड इंपॉर्टेंट है, वो केस सेकंड समझना है। अगर ईथर हम ये लें, अनसिमेट्रिकल ईथर लें, अगर ईथर हमने अनसिमेट्रिकल ले लिया, उसमें केस लिख लीजिएगा। अगर ईथर अनसिमेट्रिकल लिया, एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल, अनसिमेट्रिकल लिया, अब केस डिफरेंट होगा। हमेशा एल्किल हैलाइड लिख लीजिए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर एल्किल हैलाइड इज फॉर्म ऑलवेज विद स्मॉलर एल्किल ग्रुप। एल्किल हैलाइड इज फॉर्म ऑलवेज विद स्मॉलर एल्किल। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर ले रहे हैं तो एल्किल हैलाइड हमेशा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा। तो इसमें स्मॉलर एल्किल ग्रुप क्या है? CH3 है, तो बनेगा आपका CH3I और एल्कोहल विद हायर एल्किल ग्रुप। एल्कोहल हमेशा हायर एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा, ये बनेगा हमेशा अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर ले रहे हैं तो हमेशा एल्किल आयोडाइड स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा और एल्कोहल हायर एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा। लेकिन एल्कोहल बचेगा कहां? एल्कोहल पे क्या आएगा? एल्कोहल दूसरे स्टेप में रिएक्शन करेगा किससे? यहां पे HI भूल गए, HI दूसरे HI से रिएक्शन करेगा और क्या दे देगा? CH3 CH2I प्लस वाटर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। क्या मैकेनिज्म देखना चाहेंगे इसकी? वैसे बोर्ड में काम चल जाएगा इसी से, बोर्ड में इसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं आप नॉलेज के लिए तो मैकेनिज्म भी दिखाता हूं आपको। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दिखाता हूं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। बोर्ड में इसी से काम चल जाएगा। अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो एल्किल आयोडाइड और एल्कोहल सेम बनेगा। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो हमेशा एल्किल आयोडाइड बनेगा, पहले स्टेप में एल्किल आयोडाइड बनेगा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ, एल्कोहल बनेगा लार्जर एल्किल ग्रुप के साथ। फिर एल्किल जो एल्कोहल होगा सेकेंड स्टेप में बचे हुए एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करेगा और फिर आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, इसकी अगर रिएक्शन की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में
स्टेप फर्स्ट में पता है आपको, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, लोन पेयर शिफ्ट, क्या बन जाएगा? CH3O CH2 CH3H, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव प्लस I माइनस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आयोडीन अटैक करेगा, ये फास्ट होगा, फास्ट होगा। सेकेंड स्टेप में प्लस जो पॉजिटिव ऑक्सीजन था रिएक्शन करेगा। आपको पता है कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है, यहां भी ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे आएगी? ये इधर शिफ्ट होगा, ये आके इस पे अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी। कैसे? बताया था हमने कि आयोडीन जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो जुड़ने की कोशिश करता है और ये निकलने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन। ये ट्रांजिशन स्टेट मिल गई, ये ट्रांजिशन स्टेट मिल गई आपको। फिर क्या मिल जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट थोड़े टाइम की रहेगी और क्या बन जाएगा आपका? मेथाइल आयोडाइड बन जाएगा और प्लस एथिल अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH, ये बन गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? फिर HI रिएक्शन करेगा, HI आके क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, बचा हुआ। वही स्टेप, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग, या क्या अटैक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH H पॉजिटिव प्लस आयोडीन, ठीक है। फिर आयोडीन आके इस पर अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप में I माइनस आके अटैक करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आयोडीन आके इस पर अटैक करेगा और ये रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2I प्लस वाटर। ये इसकी मैकेनिज्म, ये इसकी मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है? चाहे प्राइमरी ले, चाहे प्राइमरी ले, चाहे सेकेंडरी ले, यही मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। अब मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मान ले हमने ये ले लिया, ईथर ये वाला लिया है, ईथर ये लिया है, ये, हाँ, और HI की रिएक्शन हो रही, बताइए क्या बनेगा? अब एक तरफ जुड़ा हुआ है, ये क्या है? मेथाइल ग्रुप, और ये एक तरफ जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपाइल। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है कि कार्बन, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये प्राइमरी कार्बन है। इस केस में चाहे प्राइमरी ले चाहे सेकेंडरी ले, हमेशा एल्किल आयोडाइड स्मॉल ए के साथ बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा? CH3I प्लस CHOH CH3 CH3। हमेशा एल्किल आयोडाइड, चाहे प्राइमरी ले चाहे सेकेंडरी ले, हमेशा एल्काइल आयोडाइड बनेगा स्मॉल ए के साथ। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी SN2 में, और फिर ये अल्कोहल रिएक्शन करेगा, आयोडीन दे दे, फिर एल्किल आयोडाइड दे देगा सेकेंड स्टेप में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये SN2 मैकेनिज्म होगी। लेकिन अगर कहीं ये ले लिया आपने, एक तरफ टर्शरी आ जाए
और एक तरफ प्राइमरी आ जाए, अब केस दूसरा हो जाएगा। अब केस दूसरा होगा और HI अटैक करेगा, अब केस दूसरा हो जाएगा। इस केस में अगर एक तरफ प्राइमरी जुड़ा हुआ है और एक तरफ टर्शरी जुड़ा हुआ है, अब केस दूसरा होगा। इस केस में क्योंकि ये टर्शरी है, टर्शरी बहुत स्ट्रांग होता है, ये SN1 रिएक्शन ही देगा, SN2 नहीं देगा। ये SN1 टर्शरी कौन सी देगा? SN1 देगा। अब क्या बनेगा? अब टर्शरी एल्किल आयोडाइड बनेगा। अब इस केस में एल्कोहल छोटा बनेगा, स्मॉलर के साथ एल्कोहल बनेगा। इंपॉर्टेंट केस हैं ये सारे केस, इंपॉर्टेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सब केस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हमेशा एल्काइल आयोडाइड स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा, लेकिन टर्शियरी केस में लार्जर के साथ आयोडाइड बनेगा। ठीक है, हो गया, समझ में आया? वेरी गुड। और अगर बेंजीन का ईथर हो, अगर बेंजीन का ईथर हो, अगर बेंजीन का ईथर हो, बेंजीन का ईथर कौन होता है? एनिसॉल, OCH3, और यही रिएक्शन हो तो इसमें फिनॉल बनेगा। लार्जर के साथ एल्कोहल बनता है ना, OH बन जाएगा और CH3 OH बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, दूसरी स्टेप पे नहीं होगी। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलिए अब बात करते हैं एरोमेटिक ईथर की, वही एनिसॉल की। एनिसॉल की बात करते हैं। जो ये OCH3 ग्रुप होता है, ये ऑर्थो पैरा डाइलेक्ट्रिक होता है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। देखिए कैसे, ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये देखिए, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन होगी तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे ही होगा। जैसे नाइट्रेशन, जैसे इसका नाइट्रेशन किया जाए, जैसे नाइट्रेशन किया जाए, प्रेजेंस है HNO कंसंट्रेट HNO3 की और कंसंट्रेट H2SO4 की। नाइट्रिक मिक्सचर क्या देगा? एक देगा OCH3 तो लगा ही हुआ है, एक पैरा नाइट्रो और एक आर्थो में बन जाएगा। इसे कहेंगे आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, इसे कहेंगे इसे कहेंगे पैरा नाइट्रो एनिसॉल, इसे कहेंगे आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। ठीक है, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन देख लें। फ्रीडर क्राफ्ट दो तरह की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। चलिए फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन देख लें। फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन देख लें। याद है क्या था? हमने लिया रिएक्टेंट और
एक में एल्काइलेशन करवाया और एक में एसाइलेशन करवाया। एल्काइलेशन में कौन यूज होता था? मेथाइल क्लोराइड। और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या रिएक्शन देती थी? यहां पे क्या जुड़ जाएगा? एक पैरा जुड़ जाएगा और एक आर्थो पे जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यह है पैरा मेथॉक्सी टोलुइन, आर्थो मेथॉक्सी टोलुइन। सब में पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। इसके केस में पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है और आर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर एसाइलेशन करवाएं, एसाइलेशन में कौन यूज करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड। चलिए हमने एसिटिल क्लोराइड यूज कर लिया, COCl। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा भाई? आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। पैरा पे क्या जुड़ जाएगा? COCH3। यही तो एसिटाइलिंग एजेंट होता है CH3CO। और एक पैरा भी बनेगा और एक आर्थो भी बनेगा, OCH3 और COCH3। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये भी पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये माइनर होगा, ये माइनर होगा। ठीक है, इसी तरह नाइट्रेशन करवा लीजिए। बहुत आसान रिएक्शन है, ये सब पढ़ के आए हो आप लोग। इसी तरह नाइट्रेशन करवा लीजिए, सॉरी नाइट्रेशन कर चुके हैं, अब हेलोजिनेशन करवा लीजिए। हेलोजिनेशन जो होगा वो ब्रोमीन के साथ एथेनॉल की प्रेजेंस में होगा, एथेनॉल की प्रेजेंस में होगा, सॉरी एथेनॉल नहीं, एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में होगा, एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में होगा, वही चीज बनेगी। पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा और आर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, ये पैरा ब्रोमो एनिसॉल, आर्थो ब्रोमो एनिसॉल। ये 90% बनेगा, ये 10% बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर मेरा आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। थैंक यू सो मच।